आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 28 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को शेयर भी करिएगा। कोरोना वायरस के दुनिया भर में अब तक केसेस जो हैं वो है 30,25,508 केस हैं कोरोना वायरस के, और मरने वालों की संख्या जो है वो 2,08,993 व्यक्ति अभी तक मर चुके हैं, और ठीक होने वालों की संख्या 8,93,146 पहुंच चुकी है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं वो लगभग 10 लाख के आसपास पहुंचने ही वाले हैं। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो ये 1 मिलियन हो ही जाएं, और 56,000 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं अब तक। और टॉप 10 कंट्रीज के अंदर जो है वो चाइना अभी भी शामिल है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में टॉप 10 के अंदर जो है अभी आज पूरा 10वां स्थान आ गया है, यूं समझिएगा आप लोग, क्योंकि दूसरा नंबर स्पेन का, तीसरा इटली का, चौथा फ्रांस, पांचवां जर्मनी, छठा यूके, सातवां टर्की, आठवां ईरान, नौवां रशिया और अब 10वां चाइना हो चुका है, और 11वां स्थान ब्राजील का है। थोड़े दिनों में हो सकता है टॉप 10 में भी ये चाइना ना रहे, क्योंकि आप खुद देखिएगा केसेस 2 या 3 नए आ रहे हैं, 1 या 2 आदमी कोई मर रहा है, तो ये कोई इतने बड़े देश के लिए बड़ी बात नहीं मानी जाती है। कोरोना वायरस के भारत के अंदर केस देखे जाए तो 29,246 है, और मरने वालों की संख्या जो है वो 938 हो चुकी है। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इवन प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि जब तक हालात सुधर नहीं जाते तब तक इस लॉकडाउन को रखा जाएगा। और हालांकि मेरी समझ तो ये कहती है कि बिल्कुल ये जरूरी है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता, देखो इस चीज का कोई निश्चित टाइम नहीं है, क्योंकि अगर समय रहते अगर आज ही लॉकडाउन अगर खोल दिया गया तो इतने दिनों की सारी मेहनत जो है वो पानी पे फिर जाएगी। और ये केसेस जो है अभी भी आप देख रहे होंगे अलार्मिंग रेट से इंक्रीज कर रहे हैं। महाराष्ट्र 1 नंबर पे, 2 नंबर पे गुजरात है, 3 नंबर पे दिल्ली स्टेट है। आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन फ्लू के कारण 1300 से भी ज्यादा सुअरों की मृत्यु हुई है। तो अभी हाल ही में क्लासिकल स्वाइन फ्लू फीवर के कारण असम राज्य में 1300 से भी ज्यादा सुअर की मृत्यु हुई है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एक तो स्वाइन फ्लू होता है और एक क्लासिकल स्वाइन फ्लू होता है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये डिफरेंस ये है कि स्वाइन फ्लू ह्यूमन बीइंग में यानी कि हमारे अंदर भी हो सकता है, लेकिन क्लासिकल स्वाइन फ्लू जो है वो केवल और केवल सुअरों के अंदर ही होता है, और इसे सुअरों के अंदर ही संक्रमण होता है, इससे उनकी डेथ भी हो जाती है। इस क्लासिकल स्वाइन फ्लू को होग हैजा स्वाइन फ्लू के नाम से भी जानता है, और भारत में इसके लिए 1964 के अंदर से यूके से ही एक लैपिनोनाइज्ड क्लासिकल स्वाइन फ्लू का वैक्सीन भी तैयार किया गया था। और इसके लिए क्लासिकल स्वाइन फ्लू से सुअरों को बचाने के लिए एक स्वास्थ्य पहल नाम की एक नई वैक्सीन भी तैयार की गई है भारत के द्वारा ही। असम की बात कर रहे हैं तो मैप में देखिएगा ये है असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ की जनसंख्या 3.09 करोड़, और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है ही। ये दोबारा रिपीट हो गया। और लैंग्वेज जो है असमिया लैंग्वेज है यहाँ की। असम के अंदर एक माजुली द्वीप पड़ता है, याद रखिएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और जो किस पे पड़ता है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो एकमात्र भारत की पुल्लिंग नदी है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो किस राज्य सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन कोविड फार्मा लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने कोविड फार्मा नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन की मदद से क्या होगा? इस आंध्र प्रदेश राज्य में जो भी व्यक्ति खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी भी प्रकार की दवाई लेने के लिए अगर दुकान पे जाएगा तो इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वाले का फोन नंबर और उसकी और सारी जानकारी जो है उसको ले लेगा, और उस जानकारी को सरकार को देना होगा। इसे आंध्र प्रदेश सरकार को यह पता लगाने में आसानी होगी कितने लोग सस्पेक्टेड है या कोरोना वायरस के अंदर उनके अंदर जो है लक्षण है। काफी अच्छी पहल है ये।
आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो ये मैप में देखिएगा आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। और जनसंख्या जो है यहाँ की वो 4.97 करोड़ है। और जो कैपिटल है वो वर्तमान में तो हैदराबाद है, लेकिन आने वाले समय में जो है वो अमरावती हो जाएगी। क्योंकि ये अमरावती हो कब जाएगी, ये अमरावती हो जाने की संभावना है 2 जून को, 2 जून 2024 को अमरावती हो जाएगी। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स वाज इंडियाज टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 2019-2020 ईयर। भारत का ऐसा पहला कौन सा जो है वो सेक्टर है या कौन सा आपका डिपार्टमेंट है, उद्योग है, जिसने इस 2019 और 20 की अवधि के दौरान पहली बार देश के अंदर सबसे ज्यादा निर्यात किया है। तो ये डिपार्टमेंट है केमिकल डिपार्टमेंट। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। इंडिया के रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग ने क्या किया है कि भारत का रासायनिक निर्यात 7% से बढ़कर 7% बढ़ गया और 2.68 लाख करोड़ रुपए हो चुका है वर्तमान में। अगला हमारा सवाल है कि हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए विलोकना सर्च इंजन जो है उसको लॉन्च किया है। विलोकना सर्च इंजन लॉन्च किया है अभी हाल ही में IIITM केरला ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस IIITM का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इन्होंने कोविड-19 के लिए एक AI आर्टिफिशियल बेस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस जो है एक सर्च इंजन, से गूगल सर्च इंजन है वैसे एक सर्च इंजन आपको विलोकना दिख रहा होगा। यहां हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं रिगार्डिंग कोरोना वायरस। तो काफी हद तक अच्छी जानकारी और काफी कम टाइम में जो है एक जो है ब्रीफ नॉलेज जो है ये विलोकना सर्च इंजन देने वाला है। इस संस्थान के डायरेक्टर का नाम है साजी गोपीनाथ और इसकी स्थापना हुई थी 2000 में तिरुवनंतपुरम में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रोनो जोए रानी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई है। तो अभी हाल ही में फोटो जर्नलिस्ट रोनो जोए, जिनको खेल जगत में रानी के नाम से भी पुकारते हैं, उनकी मृत्यु हुई है 57 वर्ष की आयु में। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे यही है रानी। और इन्होंने अभी रिसेंटली इंग्लैंड के अंदर ही जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसको भी कवर किया था। बांग्ला समाचार पत्र आजकल के वरिष्ठ और प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रोनो जोए हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विच अमंग द फॉलोइंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट वन टू सक्सेसफुली लॉन्च प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कौन सी सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसने पहली बार प्लाज्मा थेरेपी जो है उसको करने के लिए सरकारी अस्पताल बन गया है। तो वो इंस्टीट्यूट का नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी यही है वो यूनिवर्सिटी। खैर ये यूनिवर्सिटी कम और गुरुद्वारा ज्यादा लग रहा है मुझे। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। वाइस चांसलर का नाम है मदन लाल ब्रह्मा भट्ट। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है इसके लिए वैसे तो मैंने डिटेल से वीडियो बनाया था, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में अभी बता देना चाहता हूं। जो पेशेंट कोरोना वायरस से जूझा है, कभी उस पे कोरोना वायरस हुआ था और वो अब वो ठीक हो चुका है, तो उसके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी है। तो जो व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक हो गया उसके बॉडी का प्लाज्मा लिया जाएगा। प्लाज्मा येलो सी कलर का होता है थोड़ा। अच्छा, प्लाज्मा में ना 90% वाटर होता है, लेकिन फिर भी उसका कलर जो है वो येलो होता है। आप उसका रीजन मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि उसका 90% प्लाज्मा के अंदर पानी होने के बावजूद भी उसका कलर पीला क्यों होता है। उसको प्लाज्मा निकाला जाएगा और प्लाज्मा जो जिस पेशेंट को वर्तमान में कोरोना वायरस है उसके शरीर में डाल दिया जाएगा ताकि सफिशिएंट एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो जाए और वो ठीक हो जाए। किस राष्ट्र ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। तो मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला जो देश है वो है सऊदी अरब। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। अब नाबालिग द्वारा किए गए अपराध के लिए मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया वहां पे। और अब उन नाबालिग यानी कि 18 से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको 10 साल से अधिक की सजा भी नहीं मिलेगी, उनको 10 साल के अंदर ही सजा दी जाएगी।
सऊदी अरब की बात करते हैं तो ये मैप में देखिएगा सऊदी अरब, यहाँ की राजधानी रियाद है और करेंसी रियाल है। ये आप थोड़ा सा डिफरेंस है, याद कर लीजिएगा, रियाद रियाल में। और यहाँ के किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। जनसंख्या 3.37 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं तो विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। अप्रैल के लास्ट वीक में इसे मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। और इस वर्ष इस सप्ताह का विषय थीम जो था सभी के लिए टीके, ठीक है, सभी के लिए टीके। 24 से 30 अप्रैल में ये मनाया जाता है। अगला सवाल है कि 24 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष दूरबीन ने अपने प्रक्षेपण के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया है? तो अभी हाल ही में नासा के हबल ने, ठीक है, अपने 30 साल पूरे होने का जो है वो जश्न मनाया है। ये 24 अप्रैल 2020 को जो है इसने अपने पूरे 30 साल पूरे कर लिए हैं। हबल दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाला स्पेस टेलीस्कोप में से एक है और हबल टेलीस्कोप ने पहली बार आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल के बारे में भी पता लगाया था। नासा का है तो ये नासा जो होता है NASA, इसका फुल फॉर्म आपको जरूरी है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 अप्रैल को इनमें से किस देश में स्वतंत्रता दिवस यानी कि फ्रीडम डे मनाया जाता है? तो 27 अप्रैल को फ्रीडम डे मनाया जाता है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। इसे फ्रीडम डे जो है 27 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति से आजादी प्राप्त की गई थी और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव भी हुए थे इस दिन। अफ्रीका को मैप में देखिएगा, यहाँ की 3 कैपिटल है एक्चुअल में, एक तो कैपटाउन है, प्रिटोरिया है, एक ब्लूमफॉन्टेन है। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है और यहाँ के राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। 27 अप्रैल को किस वर्ष UIDAI ने भारत के नागरिकों की पहचान का नया सबूत यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि आधार कार्ड पेश किया था? तो 27 अप्रैल 2010 को जो है वो पहली बार आधार कार्ड को पेश किया गया था। हालांकि UIDAI की स्थापना 2009 में कर दी गई थी। आप मुझे UIDAI का कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बताइएगा और इसके बारे में और भी डिटेल से आप बता सकते हैं उतना बताइएगा। इतने ही थे आज के करंट अफेयर। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होता हूं आपके साथ में लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। शुक्रिया।